तो आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं बेटा दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में आपको क्या क्या चीजें समझनी है। सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो इंटीग्रेशन होती है आपकी बेटा उसकी जो एप्लीकेशन है दैट इज एरिया अंडर द कर्व। अगर आपको मान लेते हैं एक फंक्शन गिवन है जिसका कर्व कुछ आप इस तरीके से बना पा रहे हो। लेट्स टेक दिस इज द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स। आपका एक कर्व है बेटा और आपको कुछ ऐसा रीजन निकालना है, ये वाला, जहां पर ये वाली जो लाइन है, पहली वाली लाइन, ये x इज इक्वल टू ए है और दूसरी वाली लाइन है बेटा x इक्वल टू बी। तो इसका इंटीग्रेशन जो होता है बेटा दैट इज गिवन बाय, आपको fx को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x a टू b। fx को इंटीग्रेट करना है a टू b। ध्यान देना है यहां पर सबसे मेन चीज कि सबसे पहले जो आपका रीजन जो आपको निकालना है, जो एरिया आपको निकालना है, वो रीजन मेरा किसके ऊपर डिपेंडेंट है। अब डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है कि वो x एक्सिस के ऊपर है या y एक्सिस के ऊपर है। वो x एक्सिस के ऊपर है या y एक्सिस के ऊपर है, आपको ये देखना है सबसे पहली चीज। अगर वो x एक्सिस के ऊपर है तो आपका फंक्शन क्या है बेटा, y इज इक्वल टू एफ एक्स। जो भी फंक्शन है आप उसको y इज इक्वल टू एफ एक्स में कन्वर्ट करके रख दोगे और जो एफ एक्स आएगा आपका उसको आप यहां पुट कर सकते हो। इसको बेटा कहीं कहीं पे ऐसे भी लिखा दिखाई देता है, ये वाला चीज y dx। y का मतलब ही बेटा ये एफ एक्स है। y का मतलब ये नहीं है y को इंटीग्रेट करना है, यहां पे ये फंक्शन एफ एक्स है आपका, ठीक है। तो इसको कभी कभार ऐसे भी लिख देता है वो। सेकंड केस की बात करते हैं बेटा यहां पे। अगर आपने कर्व प्लॉट किया और कर्व प्लॉट करके जो आपका रीजन आपको निकालना है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है जो y एक्सिस के ऊपर डिपेंडेंट है, लाइक दिस। तो आपने करना क्या है, अपने कर्व को x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y में कन्वर्ट करना है। x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y में कन्वर्ट करना है। ये मान लेते हैं लाइन है y इज इक्वल टू सी और ये लाइन है y इज इक्वल टू डी, लेट्स से, ठीक है। तो आपने इसके बीच में इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, c टू d। देखो आपने देखना है आपका एरिया कहां से स्टार्ट हो रहा है, c से स्टार्ट हो रहा है। y एक्सिस पे देखना है आपको कि आपका एरिया कहां से स्टार्ट हो रहा है और खत्म कहां पे हो रहा है, d पे खत्म हो रहा है आपका। तो c टू d, ये जो आपका कर्व है ऊपर, जो इस एरिया के ऊपर कर्व चल रहा है आपका, वो आपका इंटीग्रेट हो जाएगा। तो मतलब फंक्शन ऑफ y लेके चलेंगे dy। और सेम तरीके से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x dy। यहां तक बात समझ पा रहे हो बच्चे। तीसरी चीज, अगर आपका कर्व कुछ इस तरीके से है x एक्सिस के नीचे, y इज इक्वल टू एफ एक्स आपका कर्व है, x इज इक्वल टू a से लेके x इक्वल टू b के बीच में, और आपको ये रीजन निकालना है। तो इस रीजन का इंटीग्रेशन जो होता है a टू b एफ एक्स डी एक्स, और आप मॉड्यूलस वैल्यू ले लोगे। ये आपका नेगेटिव रीजन होता है बेटा, ये आपको नेगेटिव आंसर देगा और एरिया कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, दैट इज वाई यहाँ पे हम मॉड्यूलस लेके चलेंगे। एक चीज एक्स्ट्रा आपको लेके चलनी है बेटा यहाँ पे, जो आपको मैं समझाने वाला हूं। ये आप जैसे बच्चों का कर्व है जो आपको मैं बताने वाला हूं अभी। लेट्स सी क्या कर्व है आपका। कर्व है ये, पहला कर्व ले लेते हैं बेटा y इज इक्वल टू एफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ एक्स, और दूसरा कर्व है बेटा लेट्स टेक y इज इक्वल टू जी एक्स। ये एरिया निकालना है आपने। अब मैंने आप जैसे बच्चों का कर्व क्यों बोला, समझ पा रहे होगे, उड़ते रहते हैं ये, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ना ही एक्स एक्सिस के ऊपर ना ही वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो मुझे ये वाला अगर एरिया निकालना है तो बेटा एक चीज ध्यान दो यहाँ पे। पहली बात कि सबसे पहले हमें देखना है कि किस लिमिट से किस लिमिट तक जा रहा है ये। तो x की वैल्यू a ले लेते हैं बेटा और यहाँ पे x की वैल्यू b ले लेते हैं। तो एक बात ध्यान दो, जो y इज इक्वल टू एफ एक्स कर्व है आपका, इस तरीके का कर्व है आपका बेटा, सॉरी ये y इज इक्वल टू जी एक्स वाला कर्व है, ये वाला एरिया है इसके नीचे का। और y इज इक्वल टू एफ एक्स वाला जो कर्व है वो कैसा है देखते हैं, वो कुछ ऐसा है बेटा ऊपर से, y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो अगर आप ध्यान दो,
ये पूरा एरिया निकालते हो तो ये क्या आता है आपके पास, a टू बी एफ एक्स डी एक्स। और अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हो a से b के बीच में, तो इसका मतलब क्या है, ये एरिया आता है आपके पास। हमेशा कर्व के नीचे का एरिया आता है, जब भी आप कर्व को इंटीग्रेट करते हो तो कर्व के नीचे वाला एरिया आता है, एरिया अंडर द कर्व आता है आपका, ठीक है। तो अब आपको ये वाला एरिया निकालना है जो येलो कलर में शेडेड है। इसको कैसे निकालेंगे बेटा, तो एक बात ध्यान दो, एफ एक्स के एरिया में से जी एक्स का एरिया माइनस कर दूं मैं, तो काम हो जाएगा मेरा। तो मतलब ये क्या आएगा आपका, ए टू बी एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स। ये चीज आपको ध्यान रखनी है बेटा, ठीक है। कुछ स्पेशल कर्व्स है जो आपको ध्यान देना है बेटा, बहुत जल्दी आपको समझाऊंगा, ध्यान देना है इस चीज को। यहां तक आई होप बात समझ आ रही है, ये 4 टाइप्स अच्छे से समझ आ रहे हैं, ठीक है। अब हम कुछ स्टैंडर्ड कर्व्स करने वाले हैं, उसके बारे में ध्यान देते हैं। साथ साथ बेटा लिखते रहो सो दैट आपके माइंड में बैठा रहे सारी चीजें। ये स्टैंडर्ड कर्व्स लिख लो सारे बच्चे साथ साथ। सम स्टैंडर्ड कर्व्स, पहला आता है बेटा स्ट्रेट लाइन। पहली चीज क्या आती है आपके पास, स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइंस में कौन कौन से होते हैं बेटा, ध्यान दो। सबसे पहला आता है y इज इक्वल टू एक्स। कौन सा बच्चे, y इज इक्वल टू एक्स। अब y इज इक्वल टू एक्स का कर्व कैसे बनता है बेटा, ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, ये 0,0 से लाइन पास ऑन करती है ओरिजिन से, और फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसे बन जाती है। एक बात ध्यान देना, कोई भी लाइन जो y इज इक्वल टू के एक्स है, जहां पर k की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, k की वैल्यू पॉजिटिव है, सबका कर्व ऐसे ही बनेगा, सबकी स्ट्रेट लाइन ऐसे ही बननी है बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दे दिया y अपॉन रूट 3x, y इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3x। ये क्या है, x के साथ क्या मल्टीप्लाइड है, एक पॉजिटिव वैल्यू मल्टीप्लाइड है, ठीक है। तो इसका कर्व भी ऐसे ही बनना है। कभी कभार ये ऐसे लिख के दे देता है बेटा, समझना है हमें, बात दोनों सेम है, बात दोनों ही सेम है हमारे पास, ठीक है। तो वो आपको जज करता है कि आपको आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो ये क्योंकि हमें एक फिगर बनानी है, एक आर्बिट्ररी फिगर बनानी है, कोई एग्जैक्ट फिगर तो बनानी नहीं है हमें, तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे ही प्लॉट कर देते हैं जैसे आपके पास ये y इज इक्वल टू एक्स की लाइन है। बिल्कुल सिमिलर बेसिस पे बेटा, अगर आपके पास है कर्व y इज इक्वल टू माइनस एक्स, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो ये लाइन कैसे होती है बेटा कार्टेशियन प्लेन पे, तो कार्टेशियन प्लेन पे ये लाइन बनती है सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में इस तरीके से निकल जाती है लाइन आपकी। और आप समझ पा रहे होगे मैं क्या बोलने वाला हूं, y इज इक्वल टू के एक्स, जहां पर k अगर नेगेटिव है, k इज नेगेटिव, तो ये लाइन कैसे बनेगी बेटा, ये भी ऐसे ही बनेगी। जैसे फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू माइनस 2x, y इज इक्वल टू माइनस 2x। ध्यान देना है बस कि अगर y इज इक्वल टू के एक्स की फॉर्म है, k यहां पे कांस्टेंट है बेटा, ठीक है, और ये पॉजिटिव है, तो ये y इज इक्वल टू एक्स की तरह काम करेगा, बस इसकी इंक्लिनेशन चेंज होगी थोड़ी बहुत। अब इंक्लिनेशन से ज्यादा लेना देना है नहीं, क्योंकि एग्जैक्ट कर्व तो हमें बनाना नहीं है बेटा, तो बस ऐसे ही आप लाइन खींच दोगे सीधा। और अगर y इज इक्वल टू के एक्स है, जहां पर k की वैल्यू नेगेटिव है, तो ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स की तरह बनेगी कर्व, बस इतनी बात ध्यान देनी है। इसके बाद तीसरी चीज आती है यहां पे, दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या होता है, ये लाइन होती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कैसी होती है बेटा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये लाइन कैसे बनेगी बेटा, अगर कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है या फिर हॉरिजॉन्टल, दोनों बात सेम है, ये लाइन इस तरीके से बनती है। और इसकी इक्वेशन होती है बेटा y इज इक्वल टू ए। ध्यान देना, अगर कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो y इज इक्वल टू ए लाइन होगी, वो उसकी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू ए होगी आपकी। और सेम बेसिस पे अगर कोई वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन क्या होती है बेटा, दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस। अगर कोई लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है तो कैसी बनेगी बेटा, समथिंग लाइक दिस।
तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू ए, क्योंकि अगर कोई भी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होगी तो वो x एक्सिस को कट करती हुई निकलेगी, इसलिए उसकी लाइन होती है x इक्वल टू ए। और अगर कोई लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होगी तो y एक्सिस को कट करती हुई निकलेगी वो, दैट इज वाई उसकी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू ए। मेरी बात समझ आ रही है बेटा सबको, यहां तक अच्छे से समझ आ रही है बात कि स्ट्रेट लाइंस कैसे चल रही हैं सारी। ऑनलाइन बच्चे सबको समझ आ रही है, जल्दी से बता दें। ओके अब आगे बढ़ते हैं बात, ये हमारी स्ट्रेट लाइंस 4 हो गई हैं, इसको हमने समझ लिया। अब इसके बाद आपको कभी कभार ना जनरल इक्वेशन भी दे देता है। जनरल इक्वेशन का मतलब आपको सीधा सीधा दे देगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन दे देगा और आपको बोलेगा प्लॉट करो। इसको प्लॉट करने के लिए हमने सीखा हुआ है बेटा, ऐसे एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं, वैल्यूज पुट करके इसको हम प्लॉट कर देते हैं। इसको थोड़ा सा एग्जैक्ट प्लॉटिंग देनी पड़ेगी हमें, फिर भी इसको हम रफ प्लॉटिंग दे सकते हैं थोड़ी बहुत, कि एग्जैक्ट हमें करके नहीं बनाना पूरा, थोड़ा थोड़ा इधर करके एक प्लॉटिंग दे देनी है कि हमें एक अंदाजा रहे कि लाइन होगी कैसी, ठीक है। तो ये काम खत्म होता है हमारे स्ट्रेट लाइंस का। तो स्ट्रेट लाइंस के केसेस इस तरीके से आते हैं हमारे पास। दूसरा आता है बेटा मॉड्यूलस फंक्शन। कौन सा फंक्शन है बेटा, मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस फंक्शन कैसा दिखाई देता है बेटा, मॉड ऑफ एक्स, और हमें पता है बेटा कि मॉड ऑफ एक्स कैसा होता है, 0 पे ब्रेक होगा। जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तो माइनस एक्स, x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो x रहेगा फंक्शन। और इसका ग्राफ कैसे बनेगा बेटा, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। जिसके ध्यान देना, जब x की वैल्यू 0 से छोटी है, मतलब ये वाली, तो ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन है y इज इक्वल टू माइनस एक्स। और जब 0 से बड़ी वैल्यू है इसकी, तो ये फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स। पीछे जाए थोड़ा सा तो ध्यान दो, ये इन दोनों फंक्शन से मिलके बना है। देखो 0 से छोटी वैल्यू के लिए y इज इक्वल टू माइनस एक्स है, और 0 से बड़ी वैल्यू के लिए y इज इक्वल टू एक्स है। ऐसे ही तो ग्राफ है, देखो ये वाला पूरा, ठीक है। दैट इज वाई इट इज नोन एज अ मॉड्यूलस फंक्शन। अब मॉड्यूलस फंक्शन का जो जनरल ग्राफ होता है, जनरल आपका जो मॉड्यूलस फंक्शन होता है वो इस तरीके से होता है, मॉड ऑफ x माइनस 3, x माइनस ए फॉर्म का आपका। तो जैसे फॉर एग्जांपल मॉड ऑफ x प्लस 3 आपको प्लॉट करना है, तो सबसे पहली बात देखना ब्रेक कहाँ होगा, ये -3 पे। ये हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं बेटा, डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी डिस्कस किया, रिलेशन फंक्शन में भी डिस्कस किया हमने इस चीज को अच्छी तरीके से। तो ये क्या आएगा बेटा आपके पास, ये माइनस ऑफ x प्लस 3 एंड x प्लस 3। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा बेटा आपके पास, जहां पर फंक्शन ब्रेक हो रहा होता है ये, उसके लेफ्ट में ऐसे लाइन खींच दो और राइट में ऐसे, खत्म। ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है ये ऊपर वाला पार्ट है बेटा, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स प्लस 3, एंड राइट वाला जो पार्ट है दैट इज y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। यहां तक बात समझ पा रहे हो बेटा। तो दिस इज अबाउट मॉड्यूलस फंक्शन, ये मॉड्यूलस फंक्शन है आपका। मेरी बात समझ आ रही है बेटा अच्छे से। ये बेटा अगर आप मेरी बुक खोलोगे ना, बुक में सब कुछ गिवन है, ये बुक में मैं लिख चुका हूं सारी चीजें, मुझे अब याद आ रहा है, लिख के दे रखा है मैंने सारी चीजें अच्छे से। चलो आगे बात करते हैं इसके अंदर। मॉड्यूलस फंक्शन बेटा याद रखना है अच्छे से, कोई भी मॉड्यूलस आएगा आपको सबसे पहले देखना है वो ब्रेक कहां हो रहा है। ब्रेक कहां हो रहा है कैसे देखते हैं, अंदर वाली वैल्यू को इक्वल टू 0 पुट करते हैं, इक्वल टू 0 पुट करके जो वैल्यू आ जाती है वहां पे फंक्शन ब्रेक होता है हमारा। जैसे यहां पर x प्लस 3 को इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x की क्या वैल्यू आ रही है आपके पास, -3। दैट इज वाई ये -3 पे ब्रेक कर रहा हूं मैं बेटा। अगर आपको मॉड ऑफ x माइनस 2 दे दे तो ये फंक्शन कहां ब्रेक हो रहा है, 2 पे ब्रेक हो रहा है आपका फंक्शन। ये बात समझ आ रही है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, मॉड्यूलस फंक्शन अच्छे से क्लियर है। इसके बाद आता है आपके पास जो सबसे ज्यादा यूज होता है ग्राफ में, सर्कल। सर्कल की जो इक्वेशन होती है वो होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, जहां पर h कॉमा के जो है ये इसका सेंटर होता है और r जो होता है इसका रेडियस होता है बेटा। इसका क्या होता है बच्चे, ये रेडियस।
ठीक है, अगर मैं इसका एक स्पेशल केस लेके चलूं तो स्पेशल केस है बेटा इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये सबसे ज्यादा यूज करेगा आपका। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कैसे होगा बेटा, इसको अगर कंपेयर किया जाए तो क्या मैं कह सकता हूं कि 0,0 इसका सेंटर होगा, 0,0 इज द सेंटर और r इज द रेडियस ऑफ दिस। अगर आपको इसको प्लॉट करना होगा तो प्लॉट कैसे करोगे बेटा, इसको प्लॉट कैसे किया जाता है बेटा, 0,0 अगर सेंटर है और r रेडियस है तो ये 0,0 को सेंटर लेता हुआ ऐसे बन जाएगा सर्कल आपका, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट क्या होगा r,0, ये पॉइंट हो जाएगा -r,0, दिस इज 0,r एंड दिस पॉइंट इज 0,-r। ओके बच्चे, कोई मुश्किल चीज तो नहीं है, इजी है। इसके बाद नेक्स्ट फिगर जो आती है जो हमें ध्यान रखनी है बेटा, एलिप्स। एलिप्स क्या है बेटा, टाइप 1 एलिप्स, टाइप 2 एलिप्स, दो तरीके की एलिप्स होते हैं बेटा हमारे पास। पहला एलिप्स होता है बेटा, ये सब क्लास 11th में आप पढ़ चुके हो बेटा, बस एक शॉर्ट रिवीजन दे रहा हूं आपको मैं। टाइप 1 एलिप्स वो होती है जिसकी मेजर एक्सिस जो होती है एक्स एक्सिस होती है बेटा आपकी। इसकी इक्वेशन होती है बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपकी एलिप्स की इक्वेशन है टाइप 1। ध्यान देना यहाँ पे हमेशा ए बी से बड़ा रहेगा, ए विल बी ग्रेटर देन बी। तो ये जो पॉइंट है आपका मेजर एक्सिस के ऊपर, इसको वर्टेक्स कहा जाता है, और वर्टेक्स होता है बेटा a,0 एंड -a,0, वो यहां से आता है बेटा आपके पास, और ये पॉइंट हो जाएगा बेटा 0,b एंड 0,-b। सिमिलरली अगर सेकेंड टाइप का एलिप्स देखें बेटा, टाइप 2 एलिप्स, दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, जिसकी मेजर एक्सिस वाई एक्सिस होगी आपकी। मेजर एक्सिस क्या हो जाएगी इसकी, वाई एक्सिस। इसकी इक्वेशन होती है बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बिल्कुल सेम चीज, ए बी से बड़ा रहेगा। अगर वाई स्क्वायर के नीचे वैल्यू बड़ी है, अगर वाई स्क्वायर के नीचे वैल्यू बड़ी है तो ये टाइप 2 एलिप्स है, अगर एक्स स्क्वायर के नीचे वैल्यू बड़ी है तो टाइप 1 एलिप्स है। तो ये पॉइंट हो जाएगा बेटा 0,-a, क्योंकि ए आपका वाई एक्सिस पे आ गया ना बेटा, और माइनर एक्सिस बन गई आपकी ये वाली। सो दिस इज हाउ एलिप्स इज डिफाइंड। यहां तक मेरे हिसाब से क्लियर है बात, और इतना ही समझ के चलना है, इसके अंदर ज्यादा कुछ लेना नहीं है इसके अंदर हमें। यहां तक क्लियर है, सर्कल क्लियर है, एलिप्स क्लियर है। अब एक लास्ट फिगर बची है हमारे पास, दैट इज पैराबोला। पैराबोला को समझ के चलते हैं। द लास्ट फिगर इज पैराबोला। पैराबोला चार तरीके के होते हैं बेटा। पहला होता है राइट हैंडेड, पहला होता है राइट हैंडेड पैराबोला। दूसरा होता है बेटा लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। तीसरा होता है आपके पास अपवर्ड पैराबोला, और चौथा होता है बेटा हमारे पास डाउनवर्ड पैराबोला। अब ये क्या है सब, लेट्स सी। राइट हैंडेड पैराबोला जो होता है वो इस तरीके का होता है बेटा आपका, जो राइट साइड फेस्ड होता है आपका, ठीक है। और राइट साइड फेस्ड है तो इसकी इक्वेशन हो जाती है बेटा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। 4a कुछ भी हो सकता है बेटा, ये कांस्टेंट है। 4a यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। इसकी एक्सिस जो है बेटा एक्स एक्सिस है, इसकी एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस। अब ध्यान देना, अभी जो मैंने तीन फिगर्स की बातें की है, सर्कल, एलिप्स और पैराबोला, ये जो होते हैं सिमेट्रिक होते हैं अपने एक्सिस के। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, जितना एरिया इधर की तरफ है उतना ही एरिया नीचे होता है बेटा, ठीक है, ये बात ध्यान देनी है। लेफ्ट हैंडेड पैराबोला की बात करते हैं तो ये इस तरीके से ऊपर होता है, लेफ्ट साइड। होना कुछ नहीं है, बस आगे माइनस का साइन लग जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, ठीक है। अपवर्ड पैराबोला कुछ इस तरीके से होता है बेटा आपका, इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, और डाउनवर्ड पैराबोला जो होता है उसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। एक चीज बेटा आप लोगों ने ध्यान देनी है,
एक चीज आप लोगों ने ध्यान देनी है, जैसे हमारे पास एक कर्व है, एक कर्व ले लेता हूं बेटा, यहाँ पे आपके सामने लिख रहा हूं बच्चे, एक कर्व, कर्व है हमारे पास कुछ इस तरीके से, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये बहुत पूछेगा आपसे, ये आपके सीबीएसई सैंपल पेपर में भी आया हुआ है, इसको ध्यान देना है बेटा आपने। ये क्या कह रहा है, अब यहां पर देखा जाए तो ये देखो x के ऊपर स्क्वायर है और y लीनियर है, तो कुछ इस तरीके का बन रहा है, बट इसमें प्लस का साइन कहीं नहीं है। ध्यान दो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay जो है आपका कर्व, इसमें क्या प्लस का साइन दिखाई दे रहा है आपको? नहीं है ना। तो यहां पर एक ये स्पेशल केस है हमारे पास, ध्यान देना। मैं क्या करूंगा इसके अंदर, पहले इसको एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 1 लिख देता हूं। क्या लिखूंगा? y माइनस 1। तो जब भी ऐसा कर्व आ रहा है बेटा, तो आपने क्या करना है, ध्यान देना, यहां पर मैं एक 1 यूनिट ऊपर की मूवमेंट लेके ये वाला पैराबोला बना दूंगा, क्योंकि y एक्सिस के साथ माइनस हो रहा है। एक्चुअली में जो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ना, वो आपको मैं बता देता हूं क्या होती है। ये अभी तक हम जो लेके चल रहे हैं पर्टिकुलर इक्वेशंस है, जिसका जो वर्टेक्स है ना 0,0 है सबका। ये जो चारों मैंने आपको बताया है ना, ये वर्टेक्स इनका क्या है, 0,0। यहां पर वर्टेक्स चेंज हो रहा है। वर्टेक्स कैसे चेंज हो रहा है, इसकी जो इक्वेशन होती है वो ये होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay माइनस के। जैसे सर्कल में था ना आपका, आपकी इक्वेशन बन रही थी, h और k आ रहा था आपका सेंटर, वैसे ही इसका भी होता है। लेकिन आपको इतना सब कुछ याद नहीं रखना है, बस इतना ध्यान रखना है इस कर्व के लिए कि कभी आपको ऐसा कर्व दे दे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो आपने एक्स स्क्वायर को एक साइड छोड़ना है, कांस्टेंट को इस साइड ले जाना है। और जो कांस्टेंट नेगेटिव में है ना, जैसे माइनस में है, तो आप ऊपर की साइड मूव कर जाओगे, और अगर पॉजिटिव में होता तो नीचे की साइड मूव कर जाते आप, उतने ही यूनिट्स आप। बस इतना ध्यान रखना है आपने, ये चीज ध्यान रखनी है आपने। बस बात समझ आ रही है? जल्दी से गो थ्रू कर लो सारे बच्चे, 2 मिनट दे रहा हूं आप लोगों को मैं। आप लोग के पास जो बुकलेट है, जिनके पास बुकलेट है वो बुकलेट से गो थ्रू करें, वरना ये जो मैंने लिखवा रखा है इसके थ्रू गो थ्रू करें। 2 मिनट में क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसके। अब हम बेटा स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। सबसे पहले देखो आपको करना क्या है, यहां पर आपको स्टेप्स ध्यान देने हैं। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, अपने कर्व्स को आइडेंटिफाई करना है। जितने भी कर्व्स आपको दे रखे हैं ना, सबको नीचे लिख के आइडेंटिफाई करो है क्या क्या वो। उसके बाद उनको प्लॉट करना है ग्राफ, आपको एक स्केच करना है, प्लॉट भी नहीं करना, स्केच करना है आपको ग्राफ पे, और उनके बीच का बाउंडेड रीजन निकालना है। मेरी बात को समझना बेटा, बाउंडेड बाउंडेड होना चाहिए रीजन आपका, हमेशा बाउंडेड आएगा यहाँ पर रीजन, ठीक है। उसके बाद वो जो रीजन निकल गया आपका, ये पहला स्टेप आपका खत्म करता है। दूसरा स्टेप है बेटा, अगर रिक्वायर्ड है, इफ रिक्वायर्ड देन फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट। अगर रिक्वायर्ड है तो इंटरसेक्शन पॉइंट को निकालो, ठीक है। ये स्टेप हमेशा नहीं लगता है बेटा। थर्ड स्टेप आता है बेटा हमारे पास, जो हमारे पास रीजन आया ना, उसको इंटीग्रेशन की फॉर्मेट में लिखना होता है हमें। तीसरा स्टेप है हमें उसको इंटीग्रेशन की फॉर्मेट में लिखना है, और चौथा स्टेप है सीधा सीधा इंटीग्रेटेड। सीधा पहले स्टेप पे बात करते हैं हम। यहां पर सबसे पहले जितने भी कर्व्स गिवन है, हमें कर्व्स को निकालो बेटा। पहला कर्व है बेटा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास कर्व है। ये कौन सा कर्व है बेटा? सर्कल है। सर्कल है जिसका सेंटर क्या है बेटा? 0,0 इज द सेंटर, और रेडियस रेडियस क्या दे रखा है? 2 यूनिट्स बेटा। ये ध्यान देना है, आर स्क्वायर होता है ये आपका, ठीक है। जब हमने इसको प्लॉट किया तो प्लॉटिंग कैसे करेंगे बेटा? एक सर्कल बना देना है आर्बिट्ररी सा, ये सर्कल है, ठीक है। उसके बाद आपने वैल्यूज लिख देनी है। यहां पे 2,0 आएगा, दिस विल बी 0,2, दिस विल बी -2,0, दिस इज 0,-2। आई थिंक मैंने बहुत कुछ बड़ा नहीं किया इसके अंदर, ठीक है। अब आपको इसके अंदर का बाउंडेड रीजन निकालना है। तो बाउंडेड रीजन कौन सा है बेटा? ये अंदर का पूरा रीजन बाउंडेड है। ये पूरा रीजन बाउंडेड है कि नहीं बेटा? अंदर का। मैं शेड सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ध्यान दूंगा। हाँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो कर्व होते हैं ये सारे क्या होते हैं? सिमेट्रिक होते हैं एक्सिस से। तो इसलिए जो रीजन आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा वही चारों क्वाड्रेंट्स में एरिया आना है। तो यहां तक खत्म आपका। अब यहां पर आपको इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए आपको? इंटरसेक्शन पॉइंट। सबसे पहले देख लो ये कर्व डिपेंडेंट किसके ऊपर है? एक्स एक्सिस के ऊपर है रीजन, या फिर वाई एक्सिस के ऊपर? अब देखा जाए तो दोनों के ऊपर है ये तो
तो आप किसी से भी निकाल लो इसको, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं एक्स एक्सिस से निकालता हूं। तो रिक्वायर्ड रीजन जो होगा बेटा हमारा, रिक्वायर्ड रीजन क्या होगा, ध्यान दो, 4 टाइम्स पहले ही कर ले रहा हूं बेटा इसको मैं, और ये रीजन कितना है बेटा, एक्स एक्सिस पे देखो, एक्स एक्सिस पे देखना है आपको, ये कर्व स्टार्ट कहां से हो रहा है, ये रीजन स्टार्ट कहां से हो रहा है, 0 से, और खत्म कहां पे हो रहा है, 2 पे, 2 पे खत्म हो रहा है ना। तो क्या करोगे, 0 से लेके 2 तक कर, रीजन के ऊपर कौन सा कर्व चल रहा है, देखो बेटा, रीजन के ऊपर कौन सा कर्व है, मैं दूसरे पेन से कर देता हूं इसको, रीजन के ऊपर कौन सा कर्व चल रहा है बेटा, सर्कल, कौन सा है ये सर्कल इंटीग्रेट होगा बेटा, रुक जाओ बेटा। अब हमें क्या करना है, सर्कल की इक्वेशन उठानी है और इसको y इज इक्वल टू एफ एक्स में कन्वर्ट करना है। सर्कल की इक्वेशन को किस में कन्वर्ट करना होता है बेटा, y इज इक्वल टू एफ एक्स, क्योंकि हमने x एक्सिस के अराउंड लिया है ना इसको, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, हमारी इक्वेशन क्या थी बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y की वैल्यू क्या है बेटा, अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत, समझ आ गई इतनी बात अच्छे से। तो y इज इक्वल टू 4 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर आपका सर्कल की इक्वेशन आ गई। अच्छा, इससे आपको याद आ रहा होगा इंटीग्रेशन इसका, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, सबसे ज्यादा यूज होगा बेटा ये, क्योंकि एलिप्स भी ऐसा बनेगा हमारा और सर्कल भी ऐसा ही बनेगा। एलिप्स की इक्वेशन भी बेटा ऐसे ही बनेगी और सर्कल की भी इक्वेशन ऐसे ही बनेगी, दैट इज वाई इसको याद रखना। तो इसका इंटीग्रेशन क्या है बेटा, एक्स बाय 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, इसलिए लेके नहीं चलेंगे क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन चल रही है आपकी, इस वजह से। तो रिक्वायर्ड एरिया निकाल लेते हैं बेटा, 0 से 2 तक कौन इंटीग्रेट होना है, अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। आंसर क्या आएगा बेटा 4, इसका इंटीग्रेशन लिख लेते हैं, एक्स बाय 2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या है बेटा 4, तो 4 बाय 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, दैट इज एक्स अपॉन 2 फ्रॉम 0 टू 4। अब वैल्यू पुट करते हैं बेटा, वैल्यू पुट किया, पहले 4 पुट करते हैं, तो 4 पुट करोगे तो बेटा देखो पहले वाला पार्ट अपने आप 0 बन जाएगा, क्योंकि यहां पर 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा 0 बेटा, 4 सॉरी 0 टू 2 है बेटा, सॉरी फॉर दिस, देयर इज 0 टू 2। जब आप 2 पुट करोगे इसके अंदर तो 4 माइनस 4 आ जाएगा आपके पास, दैट इज 0। तो पहले वाला पार्ट तो अगेन पहले खुद ही 0 बन गया, प्लस अब इसमें जब मैं 2 पुट करता हूं बेटा, तो 4 बाय 2 इज 2 साइन इनवर्स 1 आ जाएगा, 2 बाय 2 आएगा ना बेटा, 2 बाय 2 इज 1। ये आपका पहला वाला पार्ट सॉल्व हो गया, माइनस अब जब 0 पुट करोगे तो 0 में ये एक्सिस को पहले वाले को 0 बनाएगा, और प्लस साइन इनवर्स 0 जो होता है वो खुद ही 0 होता है बेटा, ठीक है ना। तो आपका जो आंसर आएगा बेटा, आंसर विल बी, मैं यहां पर एक बॉक्स बना दे रहा हूं, इसमें आंसर लिख दे रहा हूं आपका, तो ये आएगा 4 टाइम्स 4 इंटू 2 टाइम्स साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 क्या होता है बेटा, पाई बाय 2, साइन इनवर्स 1 इज पाई बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, आंसर इज 4 पाई, आंसर इज 4 पाई। यहां तक बात समझ आ रही है बेटा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर, एक चीज आपको मैं बताऊंगा, तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर इतना लंबा क्यों गया, सिंपल निकाल लेते। इस सर्कल का रेडियस क्या है 2, इसको चेक करने का तरीका बता रहा हूं, अगर सिर्फ इतना ही आ गया तो पाई आर स्क्वायर इसका एरिया होता है, तो पाई इंटू 2 का स्क्वायर, पाई इंटू 2 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आंसर आ गया। और साथ में लगाना है बेटा स्क्वायर यूनिट्स, साथ में क्या लगाना है आपने, स्क्वायर यूनिट्स। यहां तक बात समझ आ रही है बेटा। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ बेटा, थोड़ा सा, कोई मुश्किल चीज नहीं है ये, बहुत आसान आसान सी चीजें हैं, ऑलमोस्ट सबने कर ही रखी है बेटा टॉपिक। ऑनलाइन बच्चे जल्दी जल्दी हाथ चलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेम तरीके से एलिप्स डाल देता हूं यहां पे, मैं क्या डालूंगा, एलिप्स। एलिप्स की बात करते हैं बेटा, अभी यहां पे मैं चेंज कर रहा हूं बेटा। ऑनलाइन बच्चे अगर दिक्कत हो रही है तो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, फिर नोट कर लेंगे सारे बच्चे। चलो नेक्स्ट पे बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द
रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स। ध्यान दो, लिखा भी ना हो एलिप्स तो भी चलेगा, आप पहचान सकते हो एलिप्स को। एलिप्स है बेटा आपका एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1। अच्छा देखो, ये एलिप्स ना दूसरी तरीके से भी दे सकता था आपको। कैसे? ये इसको ऐसे लिख के दे सकता है 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ये भी एलिप्स है बेटा, और यही वाला एलिप्स है ये। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आरएचएस को 1 बनाएंगे। सबसे पहले आरएचएस को 1 बनाने के लिए डिवाइड बाय 36 कर देंगे बोथ द साइड्स, और ये इसी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये देते थे, ये मत बोल देना कि सर बहुत मुश्किल क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये दोनों सेम चीज है। बात समझ आ गई इतनी अच्छी तरीके से सबको ऑनलाइन? ओके, नाउ सबसे पहले हम ग्राफ को, अपने जो फिगर्स हैं उनको लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल्स टू 1। पहचानो बेटा, ये टाइप 2 एलिप्स है। टाइप 2 एलिप्स है आपके पास ये, जिसमें ए क्या है बेटा आपका 3 और बी आपके पास क्या है 4। ग्राफ प्लॉट करते हैं इसका। सॉरी, दिस विल बी लाइक दिस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले नाम दे देते हैं, यहाँ पे प्लॉटिंग कर देते हैं। दिस पॉइंट विल बी 0,3, दिस पॉइंट विल बी, पहले 0,-3 लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे b आता है बेटा, b इज इक्वल टू 2 है, सॉरी b 2 है बेटा, सॉरी माई मिस्टेक, b इज 2। दिस पॉइंट विल बी 2,0 एंड -2,0। b जो है हमेशा a से छोटा होगा बेटा, ये बात ध्यान देना एलिप्स में। अब हमें कौन सा एरिया निकालना है बेटा, ये निकालना तो पूरा ही एरिया है। हम इस शेडेड फर्स्ट क्वाड्रेंट के एरिया को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है, रिक्वायर्ड रीजन, रिक्वायर्ड रीजन, ये क्या आएगा आपके पास 4 टाइम्स 0 से लेके, अब मैं किसके अलोंग करूं इसको बेटा, ये एक्स एक्सिस पे भी डिपेंडेंट है, ये वाई एक्सिस पे भी डिपेंडेंट है। तो मैं एक बार वाई एक्सिस से निकाल के दिखाता हूं आपको। मैं चेंज कुछ नहीं आएगा। देखो वाई एक्सिस पे स्टार्ट कहां से हो रहा है, ये 0 से, खत्म कहां पे हो रहा है ये रीजन 3 पे। तो 0 से 3 एलिप्स का इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है तो इस एलिप्स को मुझे x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y में कन्वर्ट करना होगा बस, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो कन्वर्ट करते हैं। इक्वेशन क्या है हमारे पास, तो इसको मैं लिख सकता हूं बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9। कैन इट बी रिटन लाइक दिस? तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, कैन बी राइट लाइक दिस 4/9 इंटू 9 माइनस वाई स्क्वायर, और x की वैल्यू आ गई बेटा 2/3 अंडर रूट ऑफ 9 माइनस वाई स्क्वायर। देखो बेटा ज्यादा फर्क पड़ना नहीं है। अगर आपका फंक्शन y के ऊपर डिपेंडेंट है तो x को एक साइड रखो, बाकी सबको उस साइड ले जाओ y के फंक्शन में। और अगर x एक्सिस के ऊपर डिपेंडेंट है तो y को इधर रखो, फंक्शन ऑफ x बना दो बस। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 2/3 बाहर आ जाएगा, और ये बन जाएगा 0 से 3 अंडर रूट ऑफ 9 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। ये आ गया बेटा 8/3 इंटीग्रेशन, आप जानते ही हो बेटा यहाँ पे y/2 साइन इनवर्स, सॉरी y/2 अंडर रूट ऑफ x/2 होता है ना, x/2 अंडर रूट ऑफ 9 माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, प्लस a²/2 साइन इनवर्स, x की जगह y चल रहा है इस वजह से y/a होगा, y/a है तो 3 आ जाएगा यहाँ पे, फ्रॉम 0 to 3। नाउ लेट्स इंटीग्रेट इट। 8/3 ये आ जाएगा बेटा आपके पास, y में 3 पुट किया तो 3 पुट करेंगे तो बेटा ये तो 0 बन गया पहले वाला, 3 पुट करेंगे तो 9 माइनस 9 0 आ जाएगा ना बेटा, प्लस 9/2 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 माइनस बाकी पार्ट दोबारा 0 बन जाएगा बेटा। सेम सर्कल की तरह ही है सारा चीजें।
बस यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आ रहा है 2/3, ये एलिप्स की वजह से आ रहा है, नथिंग एल्स। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 8/3 इंटू 9/2 इंटू π/2, यही चीज है। तो कैंसिल आउट करें बेटा, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, दिस विल बी 9/3 है ना बेटा, ये 9/2 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास बेटा 4, 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा 3, आंसर आ जाएगा बेटा आपका 6 पाई स्क्वायर यूनिट्स, 6 पाई स्क्वायर यूनिट्स। तो बात बेटा अच्छे से क्लियर हो रही है सबको। सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन बेटा, क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन, एक लाइन दे रखी है आपको, द एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू -1। अब आप समझ पा रहे होंगे मैंने जो आपको लिखवाया था x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू -1, ये क्या है, दीज आर लाइंस पैरेलल टू y एक्सिस, ये y एक्सिस के पैरेलल लाइंस हैं आपकी। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं हमें गिवन क्या है, y इज इक्वल टू 3x + 2 हमें कर्व गिवन है। अब ये कैसे प्लॉट होता है बेटा, स्ट्रेट लाइन को मैंने बताया था आपको, एक्स वाई लेके प्लॉट करेंगे, एक बार x की वैल्यू 0 लेंगे, y की वैल्यू 2 आ जाएगी बेटा, एक बार y की वैल्यू 0 लेते हैं, y इज इक्वल टू 0 है तो -2/3 आ गया आपके पास, ये क्या आ गया -2/3। लेट्स प्लॉट इट पहले। अब जो बेटा -2/3 है, क्या मैं कह सकता हूं ये -1 से तो पहले ही होगा, 0 और -1 के बीच में कहीं होगा, क्योंकि मुझे एक आर्बिट्री चाहिए, मुझे एग्जैक्ट नहीं चाहिए यहाँ पे। तो मैं थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ यहाँ पे, ये -1 यहाँ पे लेता हूँ, -2 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो है 0,2, तो 0,2 तो बेटा ये आ गया पॉइंट। ठीक है, और -2/3, 0 कहीं यहाँ पे होगा बेटा, लेट्स टेक दिस पॉइंट टू बी -2/3, 0। जब मैंने इसको प्लॉट किया तो ये मेरी लाइन थोड़ी टेढ़ी जाएगी बेटा, लेकिन आपको सीधी बनानी है स्केल से, ये ऐसे टच करते हुए पूरी लाइन निकल जाएगी ऐसे सीधा, ये सीधी लाइन निकलेगी ऐसे, ये इस पॉइंट को टच करते हुए निकलेगी बेटा, और इस पॉइंट को भी इस तरीके से। मेरी बात समझ पा रहे हो बेटा? तो ये आपकी लाइन हो गई कौन सी, y इज इक्वल टू 3x + 2। यहां तक बात समझ पा रहे हो बेटा? उसके बाद आपने कौन किसको प्लॉट करना है बेटा, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू -1। x इक्वल टू 1 की लाइन कौन सी है बेटा, कहीं यहां पे होगी बेटा 1, तो x इक्वल टू लाइन तो बेटा पैरेलल टू y एक्सिस इस तरीके से निकल जाएगी। ठीक है बेटा, इस तरीके से कट करेगी। और x इक्वल टू -1 की लाइन कहां होगी बेटा, ये वाली। यहां तक बात समझ पा रहे हो? अगर मैं बाउंडेड रीजन देखो तो बाउंडेड रीजन क्या आ रहा है, एक तो ये वाला एरिया आ रहा है और साथ में एक नेगेटिव रीजन भी आ रहा है, नीचे देखो ये वाला -1, क्योंकि -1 से 2/3 के बीच में तो एक छोटा सा एरिया है, वो भी लेके चलेंगे हम। बात समझ पा रहे हो इतने अच्छे तरीके से? तो ये हमारे पास एरिया आ गया जो हमें रिक्वायर्ड है। तो अब रिक्वायर्ड एरिया जो हमें निकालना है, तो ध्यान दो, पहली बात ये एक्स एक्सिस के ऊपर डिपेंडेंट है पूरा, क्योंकि इसने ऑलरेडी लिख दिया है एक्स एक्सिस के ऊपर मुझे बेस चाहिए, ये एक्स एक्सिस लिखा है ना इसने, तो इसलिए एक्स एक्सिस को ही लेके चलेंगे हम। चलो, रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा बेटा, पहली बात -1 से लेके ये जो पॉइंट था मेरा, ये पॉइंट क्या था -2/3 तक मैं इस लाइन को इंटीग्रेट करूंगा, लाइन को ही इंटीग्रेट करूंगा, क्योंकि लाइन ही ऊपर है ना कर्व, लेकिन मॉड्यूलस में लेके करूंगा। किस में लेके करूंगा, क्यों, क्योंकि नेगेटिव साइड आ रहा है, वो आपका नेगेटिव साइड आ रहा है। प्लस -2/3 से कहां तक जा रहा है, ये 1 तक। यहां पे भी लाइन ही इंटीग्रेट होगी आपकी, बट विदाउट मॉड होगी, क्योंकि पॉजिटिव रीजन में है वो, इस वजह से। अब लाइन की इक्वेशन किस फॉर्म में निकालनी है बेटा, fx की फॉर्म में, जो ऑलरेडी आपको गिवन है उस फॉर्म में आपको। तो बस सीधा सीधा इंटीग्रेशन में पुट करो इसको, -1 से -2/3, इक्वेशन है बेटा 3x + 2 dx मॉड में, प्लस -2/3 से 1 3x + 2 dx। तो इंटीग्रेशन क्या बनेगी बेटा हमारे पास, यहां पे कर दे रहा हूं आपके क्वेश्चन को, तो क्या आ जाएगा बेटा 3x² अपॉन 2 प्लस 2x, 3x²
अपॉन 2 प्लस 2x, वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी बेटा, -1 से -2/3 मॉड में, प्लस 3x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2x -2/3 से 1 तक। ओके, अब एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू बहुत ध्यान से पुट करनी है बेटा, मॉड लगा हुआ है पहले से, पहले -2/3 पुट करते हैं। -2/3 पुट किया तो क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 3/2 तो एज इट इज है, -2/3 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 4/9, प्लस 2 इंटू -2/3 क्या आ जाएगा, -4/3, माइनस, अब -1 पुट करो तो क्या आ जाएगा, 3/2, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा बेटा आपके पास, और ये आ जाएगा -2। पहला ब्रैकेट सॉल्व। अब दूसरे ब्रैकेट पे आते हैं, प्लस साइन के साथ। दूसरा ब्रैकेट क्या कह रहा है, 1 पुट करते हैं इसके अंदर, दिस विल बी 3/2 प्लस 2 माइनस अगेन 2/3 पुट करो इसके अंदर, -2/3 पुट करते हैं, दिस विल बी 3/2 इंटू 4/9 -4/3। यहां तक बात समझ आ रही है बेटा? फाइनली यहां पे कर दे रहा हूं, ध्यान दो। तो आंसर क्या आएगा बेटा मेरे पास, 3/2 इंटू 4/9 कितना बनेगा, 3/2 से एक बार कैंसिल आउट कर देंगे तो ये बच जाएगा 2/3 -4/3 माइनस 3/2 -2 कितना होगा बेटा, मॉड लगेगा बेटा बिल्कुल। 3/2 -2 कितना होगा बेटा, -4/2, 3 - 4 अपॉन 2 होगा, दैट इज -1/2, तो इसको मैं +1/2 लिख दूं, मॉड लग जाएगा साइन, प्लस इसको सॉल्व करें, 3/2 प्लस 2 कितना होगा बेटा, 2 2 ज़ा 4, 4 + 3 इज 7/2, माइनस यहां पर बिल्कुल सेम तरीके से कैंसिल आउट होकर 2/3 बचेगा, 2/3 माइनस 4/3, तो फाइनल क्या आएगा हमारे पास, 2/3 माइनस 4/3 इज -2/3, -2/3 प्लस 1/2 मॉड में, प्लस ब्रैकेट में 7/2 माइनस 2/3 माइनस 4/3 इज -2/3, तो +2/3 हो जाएगा आपके पास ये। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, एलसीएम लेंगे 6 आएगा, एलसीएम 6 लेंगे तो 4 - 3, तो कितना बन जाएगा आपके पास, मैं दूसरे पेज पे कर लेता हूँ इसको, ज्यादा बेटर रहेगा। दूसरे पेज पे कर लेते हैं बेटा, तो ये आ जाएगा आपके पास एलसीएम 6 मॉड में अभी भी बेटा, ये आएगा -4 + 3, पहले वाला ये आ जाएगा आपके पास, और दूसरे वाला क्या आएगा, अगेन 6 एलसीएम आएगा यहाँ पे, तो प्लस एलसीएम ले लिया 6, यहाँ पे क्या होगा बेटा, 7 3 ज़ा 21, 21 + 4, ये आ जाएगा आपके पास 21 + 4, दिस विल बिकम -1/6, -1/6 का मॉड क्या होता है बेटा, प्लस 25/6, दैट इज आंसर क्या आ गया, 13/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो यहां पर बेटा एक चीज समझनी थी आपको, पहली चीज कि इसको प्लॉट कैसे करना है, और जो रिक्वायर्ड एरिया है उसमें एक नेगेटिव रीजन भी आ रहा है आपका, तो उसका मॉड लेके चलेंगे, ये बात ध्यान रखनी थी आपको। बात क्लियर है बेटा ऑनलाइन सारे बच्चों को? गुड। सो बेटा अब जो हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² = 4x, y एक्सिस एंड द लाइन y = 3। सबसे पहला स्टेप क्या हमारा, कर्व्स को लिखो पहले, जो भी आपको कर्व्स गिवन है। सबसे पहला कर्व कौन सा गिवन है, y² = 4x, दूसरा क्या गिवन है, y एक्सिस, कोई दिक्कत नहीं, y = 3। ये क्या है बेटा, राइट हैंडेड पैराबोला, दिस इज राइट हैंडेड पैराबोला, और ये लाइन जो है, ये लाइन कौन सी है, पैरेलल टू, पैरेलल किसके है बेटा, ये एक्स एक्सिस के, ठीक है। एक बार प्लॉट कर लेते हैं इसको, तो एक रफ प्लॉटिंग देनी है बेटा हमें, ये एक पैराबोला है, और मान लेते हैं ये लाइन है y = 3। अब इन दोनों के बीच में और y एक्सिस के साथ बाउंडेड रीजन कौन सा है हमारा, तो क्या मैं कह सकता हूं ये वाला रीजन है,
ये वाला, ये बात समझ आ रही है? कुछ बच्चे ये वाला रीजन बोलते हैं, बेटा बाउंडेड थोड़ी है, ठीक है, बाउंडेड तो ये रीजन है, ठीक है। तो येलो कलर से जो मैंने शेड कर रखा है ये बाउंडेड रीजन है आपका यहाँ पे। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे? डिपेंडेंट किसके ऊपर है ये? वाई एक्सिस के ऊपर। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास बच्चे? रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू वाई एक्सिस के ऊपर कहां से कहां तक है बेटा? 0 से लेके 3 तक, 0 से लेके 3 तक। और ऊपर कर्व कौन सा चल रहा है रीजन के बेटा? रीजन के ऊपर कर्व देखो कौन सा है, पैराबोला ही है ना पूरे उस पे। तो पैराबोला को इंटीग्रेट कर देंगे यहां पे, पैराबोला। कौन बोला? पैराबोला। तो 0 से 3। अब हमें कर्व को किस में कन्वर्ट करना है बेटा? फंक्शन ऑफ y में, ठीक है। x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y में कन्वर्ट करोगे आप इसको। तो x इक्वल टू फंक्शन ऑफ y में कन्वर्ट करो, क्या आएगा? x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाय 4। x इज इक्वल टू, बस इसी पे ध्यान देना है बेटा आपको, यहाँ पे इस चीज के ऊपर फंक्शन ऑफ y कैसे करना है, फंक्शन ऑफ x कैसे करना है आपने। अगर यहीं पे ये x एक्सिस के ऊपर एरिया डिपेंडेंट होता ना और आपको इसको निकालना होता, तो इसको लेते हैं y इज इक्वल टू 2 रूट एक्स, y इज इक्वल टू 2 रूट एक्स लेते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा आपके पास? वाई स्क्वायर अपॉन 4 dy। तो 1/4 तो बेटा बाहर चला गया। इसका इंटीग्रेशन परेशान नहीं करेगा बेटा आपको, इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत ही बेसिक सा इंटीग्रेशन है आपका इसमें, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपके पास? वाई क्यूब अपॉन 3, दैट विल बी 0 to 3। क्या आ जाएगा आपके पास? 0 to 3। तो क्या आ गया आपके पास ये बेटा? 1/4, 1/3 भी बाहर निकाल लेते हैं बेटा, 3 4 12 हो जाएगा। वाई क्यूब क्या आएगा बेटा? 3 का क्यूब इज 27 माइनस 0, तो आंसर इज 27/12 स्क्वायर यूनिट्स। इसको डिवाइड भी कर सकते हो बेटा, 9/4 स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज योर आंसर। आंसर इज 9/4 स्क्वायर यूनिट्स। बात समझ आ रही है बेटा? अब धीरे धीरे मैं 2 कर्व्स लेके आते जा रहा हूं इसके अंदर, 2 या 3 कर्व्स का ही क्वेश्चन आएगा आपके पास बच्चे, दिमाग में रखना ये चीज। यहां तक बात समझ आ गई बेटा? सो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? स्केच द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 3। मुश्किल नहीं है, आसान सा काम है। इवेल्युएट द एरिया अंडर द कर्व, वही कर्व बोल रखा है बेटा, और उसको बाउंड कर रखा है x इक्वल टू -6 से x इक्वल टू 0 के बीच में। तो पहला कर्व क्या है बेटा हमारा? y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 3। तो बेटा आता ही आपको ब्रेक करना, लेस देन -3 ग्रेटर देन इक्वल टू -3। तो आ जाएगा माइनस ऑफ x प्लस 3 एंड x प्लस 3। अब इस कर्व को जब हम प्लॉट करते हैं बेटा, तो -3 पे तो -3 पॉइंट क्या है बेटा? ये रहा। तो -3 के लेफ्ट में ऐसे लाइन ले जाओ, -3 के राइट में ऐसे लाइन ले जाओ, ठीक है। अब ध्यान देना, ये जो लेफ्ट वाली लाइन है ये किसको डिनोट कर रही है? इसको। और राइट वाली लाइन x प्लस 3 को डिनोट कर रही है बेटा, ठीक है। अब मुझे कौन सा एरिया निकालना है बेटा? इसके बाद क्या बोल रखा है? above the x axis between x equal to -6 and x equal to 0। x equal to -6 लाइन कौन सी है बेटा? पैरेलल टू y एक्सिस जाएगी इस तरीके से, ये x equal to -6 की लाइन है। और ये कौन सी लाइन है बेटा? y एक्सिस। x equal to 0 लाइन कौन सी होती है? y एक्सिस की। तो क्या मैं कह सकता हूं मुझे ये रीजन निकालने के लिए बोल रहा है? ये वाला और ये वाला 0 तक। यहां तक बात क्लियर है बेटा? -6 से 0 के बीच में आपने इस कर्व का एरिया फाइंड आउट करना है। बात समझ आ रही है इतनी अच्छे तरीके सबको? ऑनलाइन बच्चे क्लियर है सबको? चलो आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। अब रिक्वायर्ड एरिया निकाल लेते हैं इसका। तो रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकालेंगे? दो पार्ट में डिवाइड होगा आपका ये। पहला पार्ट क्या है बेटा? -6 से एक्स एक्सिस पे देखो ना बेटा, -6 से -3 तक। देखो कर्व दूसरा है ना बेटा, -6 से
-3 तक माइनस ऑफ एक्स प्लस 3 इंटीग्रेट होगा, प्लस -3 से लेके 0 तक x प्लस 3 इंटीग्रेट होगा। अब ऊपर माइनस बाहर ले लो, इंटीग्रेट क्या आएगा, इंटीग्रेशन इसका x² 2 प्लस 3x -6 से -3, और ये आ जाएगा x² 2 प्लस 3x -3 से 0 तक। तो क्या आ जाएगा, -3 पुट करो, क्या आएगा 9/2 माइनस माइनस 3 इंटू -3 इज -9 माइनस, अब -6 पुट करो इसके अंदर, -6 पुट किया तो क्या आ जाएगा 36/2 -18 प्लस 0 पुट करेंगे तो बेटा 0 आ जाएगा, माइनस -3 पुट करो बेटा 9/2 -9 हो जाएगा बेटा आपका ये। अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाओ तो बेटा इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं क्या वैल्यू आती है आपके पास। ये सीधा 9/2 ये आ जाएगा -9/2, ठीक है, माइनस 36/2 क्या होता है बेटा आपका, 36/2 इज 18 माइनस 18 0 आ जाएगा ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट 0 है ही, माइनस ये भी -9/2 है, तो ये आ जाएगा 9/2 प्लस 9/2, 9/2 प्लस 9/2 विच इज इक्वल टू 9। तो आंसर इज 9 स्क्वायर यूनिट्स। आंसर इज बच्चे 9 स्क्वायर यूनिट्स। आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा है बेटा, बिल्कुल बढ़िया से किस तरीके से काम कर रहा है क्वेश्चन में। 9 स्क्वायर यूनिट्स। तो हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x mod x। देखो कर्व से डरने की जरूरत नहीं होती है, मॉड जब भी आता है इसको ब्रेक करना होता है हमें, ठीक है, इस बात को ध्यान रखो। x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू -1 and 1। पहले इस कर्व को लिख लो, ये कर्व है क्या, दिस इज x mod x, x mod x। तो ये फंक्शन ब्रेक का होगा बेटा 0 पे, तो कैन वी राइट इट लाइक दिस। ध्यान देना x तो ऐसे ही रहेगा, पहले वाला x तो ऐसे ही रहना है, चेंज कौन होगा mod x। जब x की वैल्यू 0 से छोटी होती है तो ये फंक्शन क्या होता है -x, और जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो फंक्शन क्या होता है x। तो ये फंक्शन एक्चुअली क्या है -x² व्हेन x इज लेस देन 0, x² व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एक बार ध्यान दो, ये फंक्शंस बने कौन से, y इज इक्वल टू -x² एंड y इज इक्वल टू x², ये दो फंक्शंस है। ये ध्यान दो, ये कौन सा है बेटा, क्या मैं कह सकता हूँ ये डाउनवर्ड पैराबोला है, x² इज इक्वल टू -4ay वाला, x² इज इक्वल टू -4ay वाला, और ये है अपवर्ड पैराबोला आपका, लेकिन कुछ रीजन में है बस। ये रीजन में मतलब जब आप इसको प्लॉट करोगे तो जब x की वैल्यू 0 से छोटी है, x की वैल्यू 0 से छोटी है तो ये डाउनवर्ड पैराबोला है। तो 0 से छोटी वैल्यू के लिए डाउनवर्ड पैराबोला कैसा बनेगा, इस तरीके से बनना तो वैसे पूरा चाहिए यहां तक, लेकिन सिर्फ 0 से छोटी वैल्यू के लिए डाउनवर्ड पैराबोला है, और 0 से बड़ी वैल्यू के लिए क्या है ये अपवर्ड पैराबोला। ये इस तरीके से, यहां तक बात समझ पा रहे हो कि जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तो ये डाउनवर्ड पैराबोला है, x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो ये अपवर्ड पैराबोला है। अब किसके बीच में मुझे वैल्यू निकालनी है, -1 से 1 के बीच में, तो x इक्वल टू -1 की लाइन इसको ले लो, x इक्वल टू -1, और ये लाइन है बेटा x इक्वल टू 1। तुम्हारा रिक्वायर्ड एरिया क्या आ गया बेटा, एक तो ये नीचे वाला और एक ये ऊपर वाला, दिस इज योर रिक्वायर्ड एरिया। बात समझ आ रही है बेटा सबको, यहां तक बात समझ आ रही है, नीचे वाला एरिया और ऊपर वाला एरिया। तो अब रिक्वायर्ड एरिया क्या बन जाएगा आपके पास, रिक्वायर्ड एरिया कहां से शुरू हो रहा है आपका एरिया, -1 से 0 तक, -1 से 0 तक कौन इंटीग्रेट होगा, -x², -x² इंटीग्रेट हो रहा है, -1 से 0 तक कौन इंटीग्रेट हो रहा है, -x² dx, प्लस फिर 0 से लेके 1 तक कौन इंटीग्रेट हो रहा है,
एक्स स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि 0 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन एक्स स्क्वायर है ना, dx। बस इंटीग्रेशन हो जाएगी इसकी, एक्स क्यूब अपॉन 3 -1 से 0 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 फ्रॉम 0 से 1। आंसर इज 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, -1 पुट करेंगे तो -1/3 आएगा, तो +1/3 बन जाएगा आपके पास ये। अच्छा एक बात ध्यान देना, इस पे मॉड लगेगा, नेगेटिव रीजन में एरिया है ना आपका, तो इसलिए मॉड लगेगा आपका, ठीक है। तो मॉडुलस लगा के चलेंगे यहाँ पे हम, प्लस वैल्यू पुट करो, दिस विल बिकम 1/3 -0, दैट इज इक्वल टू, मॉडुलस की वजह से ये 1/3 बन गया बेटा, प्लस 1/3 विच इज इक्वल टू 2/3 स्क्वायर यूनिट्स, 2/3 स्क्वायर यूनिट्स। सो इस तरीके से क्वेश्चन होना है बेटा पूरा। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुझे एक अजीब सा कर्व दे रखा है और इसका मुझे रफ स्केच बनाने के लिए बोल रहा है, और बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द बाउंड्री रीजन, जो भी इनके बीच में बाउंड्री रीजन है उनका एरिया निकालना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना बेटा, तो ये एक्चुअली में आपको ऑलरेडी रीजन दे रखा है इसने। इनइक्वालिटीज किसको रिप्रेजेंट करती हैं, रीजन को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी इक्वालिटीज लेंगे। जो पहला कर्व है ये वाला, ये आपको क्या दे रहा है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड y इज इक्वल टू 0। ये दो इनइक्वालिटी, दो इक्वेशंस निकाल ले रहे हैं हमसे। दूसरे से कौन सी निकालेंगे बेटा हम इक्वेशन, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एंड y इज इक्वल टू 0। ये दोनों एक ही है, तो इसको एक ही मान के चलेंगे। दूसरी है बेटा, तीसरी आ जाती है आपके पास x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 0, ठीक है। अब जब हम इसको प्लॉट करेंगे, ध्यान देना बेटा, बहुत ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। ये क्या सेम कर्व आ गया जिसको मैंने डिस्कस किया था, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैसे प्लॉट होता है बेटा, हल्का सा ऊपर, मतलब 0,1 पे ये आपका कर्व इस तरीके से बन जाएगा। अब जब कर्व इस तरीके से आ रहा है बेटा, तो ध्यान देना, उसके बाद मैं किसको देखूंगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 क्या है बेटा हमारा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 जो है एक लाइन है आपके पास ये। तो लाइन को कैसे प्लॉट करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, तो लाइन कैसे प्लॉट होती है बेटा, x y, x की वैल्यू अगर मैंने 0 पुट करी तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, y की वैल्यू 0 पुट करी तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो पॉइंट है 0,1, तो 0,1 पॉइंट यही तो था जहां से पास ऑन कर रहा था, और -1,0 पॉइंट के यहां पे आ जाएगा। आर्बिट्री ग्राफ बनाना है आपको बेटा, एग्जैक्ट ग्राफ नहीं चाहिए मुझे। तो ये इसको 2 पॉइंट्स पे ऐसे कट करता हुआ निकल जाएगा। यहां तक बात क्लियर है बेटा। उसके बाद हमें लाइन कौन सी प्लॉट करनी है, x इक्वल टू 2 की, किसकी, x इक्वल टू 2 की। अब ध्यान देना है बेटा, अब x इक्वल टू 2 कहां पे होगा, यहां पे होगा या आगे होगा, ये हमें नहीं पता है। तो अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ये पॉइंट निकालना है, ये पॉइंट कौन सा है। तो इसलिए अब ध्यान देना, जो मैंने आपको सेकंड स्टेप बताया था, इफ रिक्वायर्ड फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट। तो यहां पर मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए होगा। तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आएगा यहां पे, इंटरसेक्शन पॉइंट किसका चाहिए मुझे, इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालेंगे बेटा, इंटरसेक्शन पॉइंट इसका, कर्व कौन सा है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड कौन सी लाइन है बेटा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो इक्वेट कर दो दोनों को, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो 1 से 1 कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स कॉमन लिया तो मतलब x की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर x की वैल्यू आएगी 1। तो मतलब ये पॉइंट कौन सा है, x कोऑर्डिनेट क्या है इसका, ये 1 है x कोऑर्डिनेट इसका। मुझे सिर्फ x कोऑर्डिनेट की जरूरत थी यहाँ पे इसकी, ताकि मुझे पता लग जाए जो x इक्वल टू 2 है ना बेटा, वो आगे जा रहा है, यहाँ पे वो आगे की तरफ जा रहा है। बहुत ध्यान से देखना है बेटा। अब मैं इनके रिक्वायर्ड रीजन को शेड करने वाला हूं, ध्यान देना, ध्यान दो बेटा। पहला कर्व किस तरफ शेड होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, यहां पे।
तो y इज लेस देन इक्वल टू कर रहा है ये। तो एक बार ये 0,0 इसमें पुट करके देखते हैं बेटा। अगर मैं 0,0 यहाँ पे पुट करता हूं तो क्या कह रहा है, 0 इज लेस देन इक्वल टू 1। क्या ये ट्रू है? क्या 0 1 से छोटा होता है? 0 1 से छोटा होता है, तो यस। तो मतलब ये 0,0 की तरफ शेड हो रहा है, मतलब इस तरफ। ये बात समझ आ रही है? ओके, नेक्स्ट कर्व कौन सा है बेटा? y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ये कहां की तरफ शेड हो रहा है बेटा? सेम तरीके से 0,0 इसमें पुट करके देखते हैं। 0 इज लेस देन इक्वल टू 1। इज इट ट्रू? यस, इट इज ऑल्सो ट्रू। तो ये नीचे की तरफ शेड हो रहा है आपका इस तरीके से। तो इनके बीच में कॉमन रीजन क्या आ रहा है बेटा? इसके नीचे का और इस कर्व के नीचे का। ये जो आपका पैराबोला जा रहा है ना, इसके नीचे का एरिया इसके बीच में कॉमन है अभी, मतलब ये वाला एरिया अभी कॉमन है इस पैराबोला से नीचे का। अब दूसरी चीज क्या है? x इक्वल टू 2। तो x लेस देन इक्वल टू 2 है। x लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब इधर की तरफ शेड हो रहा है ये आपका, ठीक है। तो मतलब अभी बाउंडिंग दे दी है इसने इसको यहां से, ठीक है ना। अब दूसरी चीज, आपके पास x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 भी है। ये एक्चुअली में आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, आपको आपके रीजन को फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं ये यहां से, क्योंकि x लेस देन 0 है। ध्यान दो, y इज लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये जब भी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एक साथ आते हैं, इसका मतलब आपके एरिया को वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो हमारा जो एरिया आ रहा है बेटा वो ये आ रहा है, जो रिक्वायर्ड एरिया है। यहां तक बात समझ आ रही है? रिक्वायर्ड एरिया कैसे शेड हो रहा है ये सबको समझ आ रही है बात? दोबारा रिपीट कर रहा हूं बेटा, ध्यान देना। जब मैंने इनइक्वालिटी देखी ये वाली, तो इसमें जब मैंने 0,0 पुट किया तो 0,0 सेटिस्फाई हो रहा है, मैंने नीचे की तरफ शेड कर दिया इसको 0,0 की तरफ। सेम तरीके से इस लाइन के ऊपर बात करें तो इस लाइन के इनइक्वालिटी ये है हमारे पास, इसमें जब 0,0 पुट किया तो वो भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको भी नीचे की तरफ शेड कर दिया। तो इनका कॉमन रीजन था वो निकाल लिया हमने। उसके बाद तीसरी लाइन थी x इक्वल टू 2, इसकी इनइक्वालिटी ये है बेटा। अगर इसमें भी 0,0 पुट करोगे ना, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, 0 इज लेस देन इक्वल टू 2, सेटिस्फाइड है। तो ये अंदर की तरफ 0,0 की तरफ शेड हो गया। तो अभी तक कॉमन रीजन जो हमारा आ रहा है उसका फर्स्ट क्वाड्रेंट का रीजन उठा लेंगे हम। क्यों? क्योंकि x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऑलरेडी मुझे गिवन है यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो मेरा कॉमन रीजन आ रहा है वो ये आ जाएगा। यहां तक बात समझ आ रही है? दूसरी बात, डिपेंडेंट किसके ऊपर है? ये एक्स एक्सिस के ऊपर। एक बार कर्व के ऊपर से जाओ, कर्व के ऊपर से जाओ एक बारी रीजन के ऊपर से। तो रीजन के ऊपर देख रहे हो, इस पॉइंट से पहले आपका कर्व कौन सा है? पैराबोला। और इस रीजन के बाद कौन सा कर्व शुरू हो गया आपका? लाइन, जो इंटीग्रेट हो रहा है, जो रीजन के ऊपर है। तो मैं सीधा सीधा क्या करूंगा, जो रिक्वायर्ड एरिया होगा मेरे पास बेटा, रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा? 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके, क्योंकि ये पॉइंट क्या था जहां पर अभी निकाला था मैंने इंटरसेक्शन पॉइंट, ये पॉइंट क्या जाएगा? 0 से लेके 1 तक पैराबोला इंटीग्रेट होगा आपका, प्लस 1 से लेके आगे कहां तक जा रहा है बेटा? ये पॉइंट कौन सा था? 2। तो 1 से लेके 2 तक कौन इंटीग्रेट हो रहा है बेटा? आपका लाइन। लाइन कौन सी? ये वाली। तो क्या आ जाएगा आपके पास बेटा? 0 से लेके 1 तक। अब कर्व को फंक्शन ऑफ एक्स रखना है बेटा, ऑलरेडी फंक्शन ऑफ एक्स में गिवन है आपको ये, प्लस 1 से लेके 2 तक लाइन कौन सी है बेटा? x प्लस 1। लाइन इज x प्लस 1। नाउ इसको इंटीग्रेट करके आप आंसर निकाल सकते हो बेटा, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मेन जो बात समझ के चलनी है आपको, पहली बात ये है इसका जो प्लॉटिंग हो रही है वो कैसे हो रही है, और जो रीजन निकल रहा है आपका वो रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को 2-3 बारी बेटा प्रैक्टिस करना है आपने, तब जाके माइंड में बैठ जाएगा आपको क्वेश्चन, ये कैसे मूव कर रहा है क्वेश्चन आपका। ये जो रीजन शेड करना है ना इनइक्वालिटी वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरफ ये शेड हो रहा है आपका। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या बेटा, ये क्वेश्चन एज इट इज आता है तो ज्यादा चेंजेस करता नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया यहाँ पे, तीनों जो इनइक्वालिटीज थी उनको इक्वेशंस में कन्वर्ट किया। इक्वेशंस से हमने कर्व्स पहचाने, कर्व्स को प्लॉट किया। कर्व प्लॉट करने के बाद उन लोगों के कॉमन रीजन को निकाला, उनके कॉमन रीजन को निकाला,
और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों रेस्ट्रिक्ट किया हमने, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास इनइक्वालिटी में दो रीजन और हैं, दैट इज x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उसको भी ले लिया मैंने इसके साथ, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रेस्ट्रिक्ट हो जा रहा है। इससे पहले मैंने एक इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला तो इसका मतलब क्या, क्यों निकाला हमने, सबसे पहली बात क्योंकि पहले हमें देखना था तो x इक्वल टू 2 है, x इक्वल टू 2 ये कर्व को कट करता हुआ कहां पे निकल रहा है, तो वो लाइन पैराबोला से बाहर जाके कट करता हुआ निकल रहा है, दैट इज वाई मैंने इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के ये चीज देखी मैंने। तो x इक्वल टू 1 मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा था, दैट इज वाई मैंने x इक्वल टू 2 की लाइन बाद में प्लॉट करी है बेटा, ठीक है। देन उसके बाद रिक्वायर्ड एरिया को मैंने इंटीग्रेट कर दिया। रिक्वायर्ड एरिया कैसे देखते हैं बेटा, हमेशा ऊपर की तरफ से जाओ, और ध्यान देना जब भी इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ जाए आपको, जब भी इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ जाए तो एक बारी कर्व के ऊपर से मूव कर जाओ, रीजन जो है ना आपका, रीजन के ऊपर का कर्व देख लिया करो, ठीक है, चेंज तो नहीं हो रहा हमारा कर्व, ठीक है। तो 0 से 1 के बीच में पैराबोला इंटीग्रेट हो गया, 1 से 2 के बीच में लाइन इंटीग्रेट हो गई हमारी। यहां तक बात समझ आ रही है बेटा। तो इस तरीके से क्वेश्चन होना है, सीबीएसई के सैंपल पेपर में क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा ये, और हालांकि ये एनसीईआरटी में था पहले, एनसीईआरटी से हटाया गया इसको, फिर सीबीएसई के सैंपल पेपर में डाला गया। तो करना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा एक बारी। अब हमारा क्वेश्चन क्या है बेटा, यहां पे फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2x एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू y ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 4। पहले इनकी हम इक्वेशंस ले लेते हैं। हाँ जी बेटा, तो क्या आ जाएगा आपके पास बेटा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, एक कर्व है आपका, और दूसरा कौन सा है, y इज इक्वल टू x माइनस 4, y इज इक्वल टू x माइनस 4। इनके बीच में जो बाउंडेड एरिया है वो आपको निकालना है। तो पहले वाला कर्व क्या है बेटा, इट इज सिंपल राइट हैंडेड पैराबोला। ये क्या है आपके पास, एक राइट हैंडेड पैराबोला, ये मुश्किल चीज तो नहीं है। दूसरा कर्व कौन सा है बेटा हमारे पास, प्लॉट करना पड़ेगा, लेट्स प्लॉट इट, x y, x की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पे 0 पुट करेंगे x की वैल्यू तो y की वैल्यू -4 आ जाएगी बेटा, और y की वैल्यू 0 पुट करी तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी, ठीक है। तो -4,0 लेट से यहाँ पे है, और 4,0 लेट से यहाँ पे है, तो इन दोनों को कट करते हुए मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ, इस वजह से बता रहा हूँ आपको बेटा, ये कभी ना कभी तो बेटा पैराबोला को कट करता हुआ निकलेगा इस तरीके से, ठीक है। ये लाइन हो गई आपकी। अब दोनों की इनइक्वालिटी चेक कर लेते हैं। इनइक्वालिटी चेक करो पहले वाले की, इनइक्वालिटी क्या है, ये वाली। अब 0,0 इसमें नहीं पुट कर सकते आप, क्योंकि 0,0 कर्व के ऊपर है, तो मैं 1,0 पुट कर लेता हूं। 1,0 जब मैंने इस इनइक्वालिटी में पुट किया तो 1 x में पुट करोगे, 0 y में पुट करोगे, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 2। क्या ये ट्रू है, यस इट इज ट्रू। ट्रू है तो ये अंदर की तरफ शेड हो रहा है, मतलब पैराबोला कहां की तरफ शेडेड है, अंदर की तरफ, ठीक है। एक एरो बना देता हूं यहां पे, ये अंदर की तरफ शेडेड है ऐसे। और दूसरे वाले को देखा जाए, इसमें भी 0, इसमें तो 0,0 पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 पुट किया तो क्या आ जाएगा, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -4। क्या 0 -4 से बड़ा होता है, यस। तो ये अंदर की तरफ शेड होगा, इधर की तरफ। तो क्या मैं कह सकता हूं कॉमन रीजन मेरे पास ये आ जाएगा। यहां तक बात समझ आ गई, ठीक है। अब देखो जरा सा यहां पे इस चीज को बेटा, यहां पर आप ध्यान दो, तो मैं इसको अगर y एक्सिस से सॉल्व करूं तो ज्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। और ये कर्व किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं है, ना ही x एक्सिस के ऊपर ना ही y एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए होगा, ध्यान देना, मुझे एक बार ये पॉइंट मिल जाए और ये वाला पॉइंट मिल जाए, ठीक है। ये पहले वाला, ये वाला और ये वाला पॉइंट मिल जाए, तो क्या मैं, ध्यान देना, इन दोनों पॉइंट के बीच में लाइन में से पैराबोला को माइनस कर दूं। ध्यान देना, लाइन के एरिया में से पैराबोला के एरिया को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। दोबारा देखो, पैराबोला कैसा है मेरे पास, इस तरीके से इन दोनों पॉइंट के बीच में, तो ये एरिया क्या देगा मुझे, ये नीचे वाला,
अगर मैं इसको रिक्वायर्ड एरिया को अगर इंटीग्रेट कर दूंगा तो ये वाला एरिया दे देगा मुझे, और लाइन कौन सा एरिया देगा बेटा मुझे, मान लो लाइन ये रही आपकी, इस पॉइंट से लेके जो सेम पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ये पूरा एरिया दे देगा। तो मैं इस पूरे एरिया में से इस छोटे वाले एरिया को माइनस कर दूंगा तो ये मेरे पास एरिया आ जाएगा जो अंदर है, सेम लास्ट वाला ऊपर हवा में कर्व जो होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले ये पॉइंट चाहिए, तो ये पॉइंट्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं यहाँ पे हम, ध्यान देना सारे बच्चे। इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे आएगा, किसके इंटरसेक्शन पे है दोनों पॉइंट्स, इंटरसेक्शन पॉइंट अगर हम निकालेंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट जो है ये किस पे है, पहला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x एंड y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 पे, ठीक है। तो क्या करते हैं बेटा, x की जगह पे y प्लस 4 पुट कर दो, x की जगह पे y प्लस 4 पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स y प्लस 4, दैट इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2y प्लस 8। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए आपके पास, -8 और ऐड करके -2, तो 4 एंड -4 एंड 2, तो ये आपके पास बन जाएगा y माइनस 4 एंड y प्लस 2, y माइनस 4 एंड y प्लस 2। तो आपकी वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, y की वैल्यू 4 आ जाएगी और -2 आ जाएगी, ठीक है। तो ध्यान दो, मुझे y कोऑर्डिनेट तो चाहिए यहाँ पे, तो y की वैल्यू या तो -2 यहाँ पे होगी बेटा नेगेटिव साइड पे, और 4 ऊपर की साइड पे होगी। तो मान लो रिक्वायर्ड एरिया है, ध्यान देना, रिक्वायर्ड एरिया क्या आ जाएगा, सीधा सीधा रिक्वायर्ड एरिया इज -2 से 4 के बीच में लाइन माइनस पैराबोला, और किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे इसको बेटा, फंक्शन ऑफ y के रिस्पेक्ट में। तो -2 से 4 के बीच में लाइन क्या थी बेटा हमारी, अब इसको फंक्शन ऑफ y में कन्वर्ट करो बेटा लाइन को, दैट विल बी y प्लस 4, y प्लस 4 आ जाएगा माइनस, और इसको फंक्शन ऑफ y में कन्वर्ट करेंगे पैराबोला को, तो क्या आएगा y स्क्वायर बाय 2, y माइनस 4 अपॉन y प्लस 4 माइनस y स्क्वायर अपॉन 2 dy। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दोगे, इंटीग्रेशन आपके लिए छोड़ रहा हूं बेटा, इसमें कोई डाउट है तो मेरे को बताओ बेटा। अब बेटा दो क्वेश्चन और देखते हैं हम। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू cos x, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 पाई। कैसे करेंगे, सबसे पहले ध्यान दो, y इज इक्वल टू cos x अपना कर्व लेते हैं हम, y इज इक्वल टू cos x कर्व, अब किसके बीच में चाहिए बेटा हमें, x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 2 पाई के बीच में। तो पहले x की कुछ वैल्यू ले लेते हैं हम, 0, 90 के मल्टीपल सारे ले लेते हैं यहाँ पे, 0, 90, 180, 270 एंड 360। तो cos x की वैल्यू क्या आती है बेटा, ये तो हमने सीखी भी है, ये बहुत मुश्किल चीज तो नहीं है। cos 0 क्या होता है बेटा 1, cos 90 0, cos 180 क्या होगा बेटा, जिसको नहीं आ रहा बेटा वो एक क्वाड्रेंट बना ले साइड में, यहाँ पे आ रहा है 90 180 आ रहा है आपका, दोनों क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, -1 आ जाएगा, 270 पे 0 आता है, और 2 पाई पे अगेन 1 आ जाता है आपके पास। और जब आप इसको प्लॉट करोगे तो एंगल्स आपके एक्स एक्सिस पे प्लॉट होंगे बेटा, जैसे 0 पॉइंट है आपका, फिर ले लो 90, 180, 270, 360, ठीक है। यहां पे 1 है, यहां पे -1, तो cos 0 क्या है बेटा 1, 90 पे 0 है, 180 पे -1 है, 270 पे अगेन 0, यहां पर 1। तो एक रोलर कोस्टर बनता है इसके अंदर, ये रोलर कोस्टर बनाया आपने इस तरीके से। अब किस किस के बीच में इंटीग्रेट करना है बेटा इसको, 0 से 2 पाई के बीच में, तो 2 पाई यहां पे लाइन होगी बेटा आपकी, और 0 की लाइन ये बनी हुई है ऑलरेडी। तो आपको ये एरिया निकालना है, दिस वन जो बाउंडेड एरिया है वो निकालना है। तो जो आपका रिक्वायर्ड एरिया होगा बेटा, रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा आपके पास, रिक्वायर्ड एरिया विल बी, देखो π/2 के बाद ये नेगेटिव रीजन में पहुंच जा रहा है आपका एरिया, π/2 में के बाद जो नेगेटिव रीजन का एरिया है उससे पहले मैं क्या करूंगा, 0 से π/2 cos x इंटीग्रेट होगा,
प्लस मॉड π/2 से कहां तक है बेटा नेगेटिव एरिया हमारा 3π/2 तक, तो 3π/2 आएगा ऊपर, अगेन cos x प्लस फिर 3π/2 से 2π तक अगेन cos x इंटीग्रेट होगा बेटा आपका। ठीक है, तो कर लेते हैं बेटा इसको, क्वेश्चन को क्या आएगा, cos x का इंटीग्रेशन इज sin x फ्रॉम 0 से π/2। अब देखना अपने आप जो मॉड के अंदर वैल्यू आएगी ना वो एक नेगेटिव वैल्यू आएगी आपके पास, क्योंकि नेगेटिव रीजन में आपके पास ये एरिया, नेगेटिव रीजन का एरिया हमेशा नेगेटिव आंसर देता है, इसीलिए मॉड्यूल्स लगा के उसको हम पॉजिटिव करते हैं बेटा। तो यहां पे साइन सॉल्व करो, sin x 3π/2 से 3π/2 प्लस sin x 3π/2 से पाई, वैल्यू पुट करते हैं बेटा इसके अंदर, sin π/2 माइनस sin 0 प्लस मॉड में sin 3π/2 माइनस sin π/2 प्लस यहां पे क्या आएगा बेटा sin π माइनस sin 3π/2। ओके, वैल्यूज निकाल लेते हैं बेटा एक बार, बिल्कुल सेम तरीके से क्वाड्रेंट सिस्टम से ही निकाल सकते हो इसकी वैल्यूज आप। वैल्यू निकालो, sin π/2 क्या होता है बेटा, sin π/2 इज ये sin 2π होगा बेटा, यहां ध्यान देना 2π है आपका, ये sin π नहीं 2π, दिस इज 2π। तो क्या आ जाएगा आपके पास, sin π/2 पुट किया तो sin π/2 इज 1 माइनस sin 0 इज 0 आपका, प्लस मॉड में 3π/2 पे क्या होता है साइन बेटा, 3π/2 के दोनों साइड साइन नेगेटिव होता है, तो -1 माइनस sin π/2 क्या होता है बेटा 1 प्लस साइड 2π क्या होगा, 2π कौन सी लाइन होती है बेटा, ये वाली, नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव नेगेटिव तो 0 माइनस sin 3π/2 अभी हमने निकाला -1 होता है बेटा, तो +1 आ जाएगा, दिस विल बी 1 प्लस मॉड ऑफ -2 क्या होगा बेटा 2 + 1, दिस इज 4 स्क्वायर यूनिट्स, आंसर इज 4 स्क्वायर यूनिट्स। अब ध्यान देना इस क्वेश्चन को आपको ऐसे भी दे सकता है x = 0 से लेके x = π के बीच में, तो सिर्फ इतना सा पार्ट रह जाएगा आपका फिर सॉल्व करने के लिए। तो वहां पे क्या होगा बेटा 0 से π/2 तक अगेन cos x, और π/2 से π तक cos x इंटीग्रेट होगा मॉड में, और इसका आंसर हाफ आ जाएगा इसका 2 स्क्वायर यूनिट्स। यहां तक बात समझ आ रही है बेटा अच्छे से, y = cos x कैसे इंटीग्रेट कर रहे हैं हम 0 से 2π के बीच में। अब बिल्कुल सेम तरीके से एक और क्वेश्चन है बेटा, y = sin x, y = sin x, उसका मैं ग्राफ बना के दे रहा हूं आपको, उसके बाद वैल्यू आपको पुट करनी है उसके अंदर। सो दिस लेट अस टेक दिस क्वेश्चन, बिल्कुल सेम तरीके का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, y = sin x, x = 0 से लेके x = 2π के बीच में इसका एरिया निकालना है मुझे। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू लेते हैं 0, π/2, π, 3π/2, 2π। तो y की वैल्यू क्या क्या आएंगी बेटा आपके पास, बिल्कुल सेम तरीके से छोटा सा एक क्वाड्रेंट बना लो, नहीं समझ आ रहा हो तो याद है तो बढ़िया है। sin 0 क्या होता है 0, sin 90 1, sin π 0, sin 3π/2 -1, cos π, sin हमेशा इवन मल्टीपल ऑफ 90 पे 0 होता है, cos हमेशा ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 पे 0 होता है, sin इज 0 ऑन इवन मल्टीपल ऑफ 90, cos इज 0 ऑन ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90। माइंड में बिठा लो बेटा इस चीज को। कर्व बनाएंगे इसका 0, 90, 180, 270, 360। 0 पे क्या आ रहा है बेटा 0, 90 पे 1 आ रहा है आपके पास, 180 पे 0 अगेन, 270 पे -1, 360 पे 0, रोलर कोस्टर। ठीक है,
तो 0 से 2 पाई के बीच में एरिया क्या होगा इसका बेटा, ये और ये। तो रिक्वायर्ड एरिया निकाल लेते हैं बेटा यहाँ पे। रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा आपके पास, 0 से पाई तक साइन एक्स इंटीग्रेट होगा प्लस पाई से 2 पाई तक भी साइन एक्स ही इंटीग्रेट होना है, बट जो आंसर आएगा उसकी मॉड्यूलस वैल्यू लेंगे बेटा। ठीक है, इंटीग्रेशन इसका माइनस कॉस एक्स होता है, फिर इंटीग्रेट करके आपको वैल्यू पुट करनी है। आंसर इसका भी 4 स्क्वायर यूनिट्स आएगा। आंसर इसका भी 4 स्क्वायर यूनिट्स आएगा। कभी कभार हो सकता है आपके 1 मार्कर में ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, इसका एरिया बताओ। ठीक है, तो इसको याद रखो, y इज इक्वल टू साइन एक्स हो चाहे y इज इक्वल टू कॉस एक्स हो, 0 से 2 पाई के बीच में इसका एरिया 4 स्क्वायर यूनिट होता है, 0 से पाई के बीच में इसका एरिया 2 स्क्वायर यूनिट होता है, हाफ हो जाएगा आपका दोनों का। तो दिस कंप्लीट्स अवर टॉपिक AOI, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। बेटा इस वीडियो को दोबारा देख के इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, और जो क्वेश्चंस बीच में करवाए हैं वो उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो बच्चे। ठीक है, एंड दिस कंप्लीट्स अवर कैलकुलस पार्ट। ठीक है, कैलकुलस पार्ट हमारा यहाँ पे पूरा अच्छे से कंप्लीट होता है। इंटीग्रेशन, इंटीग्रल कैलकुलस पूरा कंप्लीट हो गया हमारा। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, बाय।